गाइस स्क्रीन शो हो रही है आप लोग? கிளம்புறாங்க சாட்டர்டே சாயங்காலம் நம்ம ओके हो रही। ठीक है एक सेकंड। कहाँ गई? ये रही। अब देखो हमने जैसे यहाँ कंट्री और स्टेट वगैरह ऐड किया था, ये सब वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यहाँ पे सेज चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने डेटा में, यहाँ पे गए पाइवट टेबल एनालाइज, सब टोटल को रिमूव कर दो, ग्रैंड टोटल को भी रिमूव कर दो। ये इस तरीके की हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमारे पास स्टेट आ गया, यहाँ पे कंट्री है, एक स्टेट है। अगर हमें यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सारी सिटी आ रही है, बट जो हमारा मैप है ना वो हमारी कंट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हमारी कंट्री कौन सी है। तो कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे शो करना होगा अगर हमें मैप चार्ट क्रिएट करना है। अगर हमें मैप चार्ट नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है। जैसे राइट क्लिक करता हूँ मैं, फील्ड सेटिंग में गया, यहाँ पे लेआउट में एक ऑप्शन है कि हमें ये रिपीटेड वैल्यू ना नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, मतलब रिपीट आइटम लेबल्स। लेबल ये है, इस लेबल को हमें रिपीटेड करना है। ओके करा, हुआ क्यों नहीं? राइट क्लिक, फील्ड सेटिंग, रिपीट। व्हाट हैपन यार, एक सेकेंड। शो वैल्यू इन द टेबुलर फॉर्मेट। ओके शायद, एक सेकेंड, ये अभी टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है ना। हाँ, तो इसको टेबुलर फॉर्मेट में लाने के लिए भी करना है राइट क्लिक, फील्ड सेटिंग, लेआउट। अभी ये देखो आउटलाइन फॉर्म में है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में लाएंगे तभी तो एक कॉलम ऐड होगा। टेबुलर फॉर्मेट में लाके रिपीट आइटम करूंगा तो अबे अभी भी नहीं हुआ, क्या हो गया यार इस जस्ट अ मिनट। फील्ड सेटिंग, यार ये हो तो जाना चाहिए, क्या हो गया फिर इसका? रिपोर्ट हो गया, मे भी कुछ एरर आ रही होगी। तो देखो जब हम कभी भी गाइस मैप को क्रिएट करेंगे ना इसके बेसिस पे, तो हमें कंट्री को आइडेंटिफाई करना होगा, ना कि हम इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। और मैप जब भी क्रिएट करेंगे ना तो हमें इस पूरे डेटा को लेना होगा, मतलब सिर्फ इतने डेटा को लो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। पहले तो क्यों कॉपी पेस्ट करा है गाइस हमने, क्योंकि पाइवट टेबल के बेसिस पे हमारा डेटा को वो रिफ्रेश नहीं कर पाएगा मैप के लिए, क्योंकि सिर्फ मैप के लिए, बाकियों के लिए कर लेगा, सिर्फ मैप के लिए। क्योंकि मैप जो है वो कंट्री आइडेंटिफाई, जैसे आपने देखा होगा जब हम प्रमोद आपने तो देखा ही होगा, जब हम पावर बीआई में वर्किंग कर रहे थे तो वहां पे हमें मैप के लिए मैप सेलेक्ट करना पड़ता था, राइट। बट यस यहाँ पे यस यहाँ राइट। पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको मैप के लिए एक डिफरेंट पहले ऐसा बनाना होगा, मतलब नॉर्मल सा। ये तो पाइवट टेबल क्रिएट हो गई, कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज में लेके आओ इसको पहले, ठीक है। तो जब हम इसको वैल्यूज में लेके आएंगे, अब ये वैल्यू है, अब ये पाइवट टेबल नहीं है। जब कभी भी आप पाइवट टेबल से मैप चार्ट बनाओगे तो वो वैल्यू गलत लेगा आपकी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करो और अब जाओ मैप चार्ट पे। अब पाइवट चार्ट से नहीं होगा, क्योंकि मैप चार्ट जो है वो डिफरेंट है आपका। पूरे को सेलेक्ट करो, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद मैप चार्ट, और ये एक मैप है। अब देखो जैसे ही हमने इस मैप को लिया, अब इसने आइडेंटिफाई करा वैल्यू, देख रहे हो, इसने अब आइडेंटिफाई करा, जो वैल्यू है वो इसने आइडेंटिफाई करा। अब हम इसका अगर चेंजेस करें, एक तो इसका डिजाइन, इसके अंदर काफी वैसे मैप चार्ट हैं। एक सेकंड रुको जरा थोड़ा सा, मैप चार्ट ये वाला ठीक भी नहीं है। एक सेकंड गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है। हाँ अब आ रहा है। शायद नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, कोई नहीं दोबारा से देखते हैं। तो ये था डेटा। अब डेट, इस डेटा के बाद मैं गया इंसर्ट टैब में, अरे यार क्या हो गया, इंसर्ट टैब में गया, यहाँ से मैप चार्ट पे क्लिक करा, data needed to create your map chart will send to Bing।
एक तो नहीं, एक्सेल अपडेट होते रहता है ना, शायद इसी चक्कर में। यार क्या हो रहा है गाइस, शायद ना ये एक्सेल का कोई इशू है, चार्ट्स में कोई दिक्कत, तो आप लोग अपनी तरफ से करोगे ना, शायद आपके तरफ से हो जाएगा। सेलेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है, इंसर्ट पे जाओ, मैप चार्ट में यहाँ ऑप्शन आता है, अब आ गया, देखो अब आ गया, पहले आया नहीं। अरे यार कुछ, मैप चार्ट वर्क विद बेस्ट, कुछ तो हो रहा है इसमें, एक्सेल में दिक्कत आ रही है शायद। अब हो गया। अरे यार ठीक है, अब देखो ये आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया का चार्ट जो है वो तैयार हो गया एज पर दिस डेटा वाइज। अब हमें क्या करना है, एक चीज करनी है यहाँ पे कि अभी जो आपका डेटा है ना, वो इस वाली पाइवट टेबल से सिलेक्ट करना है। मतलब मैं राइट क्लिक अगर करूँ और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे जाऊँ, तो देखो ये क्या ले रहा है, मैप चार्ट E3। E3 मतलब ये वाला डेटा टू Z11, मुझे चाहिए A3 टू C11, मुझे ये डाटा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ई की जगह पे क्या कर रहा हूँ ए, और जी की जगह पे क्या कर रहा हूँ मैं, सी। अब आप इसका चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने के बाद जब मैं ओके करूंगा, तो ये अब मेरा डेटा यहाँ से नहीं, अब यहाँ से उठाएगा। तो अब जैसे ही मेरा पावर टेबल अपडेट होती रहेगी, ये चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब जब मैं इसको ओके करूंगा, देखो ये अब कहाँ से उठा रहा है, देखो अब आप खुद देख रहे होगे, अब ये डेटा यहाँ से उठा रहा है। तो अब जैसे ही मेरा डेटा चेंज होगा, ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो ये तो था चार्ट के लिए जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है। चार्ट गाइस थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर, बिकॉज कई बार क्रिएट होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन हो जाता है नॉर्मली। अब मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, अपने इसमें स्पार्कलाइन वाले पे आते हैं हम। नहीं, यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं। अब मुझे ऑल चैन में ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं इज इक्वल टू, मैप चार्ट का है मेरा, ये रहा, ओके करूंगा, ठीक है, एंड एंटर करूंगा, देखो ये मेरी आ गई वैल्यू। अब जब मैं इसको गाइस ट्रैक करता हूँ नीचे, तो देखो सेम वैल्यू दिखा रहा है। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको चेंज कैसे करेंगे मुझे बताओ यहाँ पे, बताओ। अगर अभी यहाँ सेम वैल्यू आ रही है, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो कैसे करूंगा, और ये क्यों आ रही है ऐसा, ऐसा एक तो क्यों आ रही है पहले ये बताओ, और चेंज करूंगा, हाँ, तो इसको देखो, अब ये सेम वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ से ले रहा है मैप चार्ट से। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ यहाँ पे, देखो फॉर्मूला बार में ध्यान से देखो। देखो गाइस यहाँ पे ना एक चीज है ACT, वो सारी वैल्यू ACT की उठा रहा है, देखो एंटर करूंगा, देखो सब में ACT आ रहा है, बट मुझे तो सब में ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ये वाली। तो अब मैं क्या करूंगा, ACT की जगह पे इस पूरे को हटा के ये रेफरेंस दे दूंगा एंड एंटर कर दूंगा। अब जब मैं इसको ट्रैक करूंगा नीचे, तो देखो सारी वैल्यू चेंज होके आ रही है। देखो टोटल आप मैच कर लो, अगर 54481, 544,817। गाइस क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे देखो, आपको इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं लगाना, सिर्फ फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वैल्यू चेंज नहीं हो रही। देखो यहाँ D19 है, नीचे आ जाओ, देखो 20, 21, 22, 23, 24, सारी वैल्यू चेंज हो गई। मतलब अब ये वी लुकअप ले रहा है एक तरीके से, गेट पाइवट डेटा एक वी लुकअप ले रहा है एक तरीके से। यहाँ हमने वी लुकअप नहीं लगाया, लेकिन ये वी लुकअप ले रहा है आपके डेटा में। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब बताओ कोई डाउट यहाँ पे किसी चीज का, अगर है तो बताओ गाइस। हम्म। सर अभी वैल्यू चेंज करने वाले का भी इसका थोड़ा सा clear। देखो ना सिंपल है यार, देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, सपोज, ध्यान से मैं दोबारा करता हूँ। देखो इज इक्वल टू लिया सिर्फ, उसके बाद मैप चार्ट पे चला गया, जो वैल्यू आ रही है मैं इसको ले रहा हूँ बस एंटर करके, ठीक है। उसके बाद आप नीचे ट्रैक करो अगर वैल्यू, तो अभी ये सब में सेम ले रहा है, जबकि हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना, जो इसके आगे आगे है वही वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जरा ध्यान दो कि रेफरेंस फंक्शन पे ध्यान दो ना, सब पे वो ACT की वैल्यू उठा रहा है, हमने इज इक्वल टू सेम वैल्यू तो ली थी। अब हमें ACT की वैल्यू चेंज करने के लिए यही कॉलम, तो यही वैल्यू चेंज करनी होगी। तो इसके लिए आपको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। अब उसके बाद नीचे ट्रैक ओके। करो अगर वैल्यू,
यहाँ पे जाओ ACT, मैंने गलत जगह ट्रैक कर दिया। डिलीट, ACT ऐड करो, कॉमा, कहाँ गया इंसर्ट एंड एंटर। ठीक है, अब मैं इसको ट्रैक करूंगा, देखो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अब वो D20 से ले रहा है, अब वो ना कि यहाँ से ले रहा है, अब वो D20 से ले रहा है, मतलब ले तो रहा है मैप की वैल्यू, देखो मैप चार्ट से उठा रहा है, बट जैसे ही हम नीचे आए देखो D21, मतलब इस सिटी की ले रहा है, इस सिटी की ले रहा है, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है अब? जी। तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्चुअल में वैल्यू कहाँ से आ रही है बस, क्योंकि ये ना एक ही बार वर्किंग है, बार बार वर्किंग नहीं है। एक बार जैसे ही आपका मैप चार्ट रेडी होता जाएगा वो ऑटोमेटिक आपकी वर्किंग होती जाएगी आगे। ठीक है, ये उस चीज की वर्किंग है, बार बार आपको वर्किंग नहीं करनी। अब मेरे को इसी के ऊपर सपोर्ट बार चार्ट देना है, तो बताओ मैं कैसे दूंगा। सेलेक्ट कर लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बार पे गया मैं, सपोज ये एक बार दे दिया कि चलो पता चल गया कौन सी स्टेट में हाईएस्ट सेल है, फिर सेकंड नंबर, थर्ड, सेकंड, थर्ड, ऐसा करके पता चलता जा रहा है कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट सेल्स। ठीक है, इस तरीके से आपने मतलब छोटा सा एक डैशबोर्ड मतलब बना दिया कि यार ये कलर है, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मेन जो है वो गाइस स्पार्क लाइन है। स्पार्क लाइन आप कैसे दोगे? ठीक है, तो स्पार्क लाइन के लिए गाइस आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शंस आता है, मे बी इसके अंदर होगा तो सही, कहाँ पे है, इंसर्ट के अंदर देखो ये एक ऑप्शन आ रहा है स्पार्क लाइन। ठीक है, अब मैं कैसे करूँगा, सपोज मैं यहाँ गया, मैंने क्या किया, इस पे सेलेक्ट किया एंड इसको सेलेक्ट किया। स्पार्क लाइन में ऑप्शन है आप गाइस आपके पास, आपको लाइन, कॉलम या कुछ इस तरीके का परसेंटेज में चाहिए तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। अभी मुझे लाइन चाहिए। अब लाइन के बाद मुझसे पूछ रहा है मेरी रेंज क्या है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे कौन सी रेंज दूँ। मुझे ऑल चैन ट्रेंड की रेंज चाहिए, तो मैं कौन सी रेंज दूँ, मुझे बता सकते हो? मुझे ऑल चैन की रेट रेंज है, मतलब मैं यहाँ पे गया अपने स्पार्क लाइन में, मेरा ऑल चैन की वैल्यू ये है, तो मैं इस पूरे की डेट रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा लास्ट तक, बस ये मेरी रेंज हो गई, सिंपल सी चीज। ठीक है, एंड जस्ट मैं ओके करूंगा, देखो ये मेरे को स्पार्क लाइन दे दिया। बट मुझे अब आपसे गाइस एक चीज पूछनी है कि अगर मेरा डेटा में वैल्यू इंक्रीज हुई, सपोज मैं स्पार्क लाइन में गया और आगे चल के ये मंथ अगर इंक्रीज हुई, मेरी पाइवट टेबल तो इंक्रीज होगी, बट क्या मेरा ये वैल्यू इंक्रीज होगी? बताओ, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज आपको, सेम सेलेक्ट करो एरिया पहले। ठीक है, अगेन वहीं पे जाओ जहां हम गए थे, इंसर्ट, स्पार्क लाइन, लाइन, रेंज, रेंज पे जाओ, स्पार्क लाइन। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर रहे हो ना गाइस, ये जो कॉलम है लेवल, इसको जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ ले लो, 4-5 कॉलम बाहर की तरफ ले लो। अब आप ओके करोगे तो अब देखो यहाँ पे गैप आ गया, मतलब अब आपकी पाइवट टेबल इंक्रीज हुई तो आपकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी यहाँ। क्लियर है? सेम वे अब आप इन दो नेक्स्ट लुक पे जाओगे अगर, ठीक है, इंसर्ट, स्पार्क लाइन, लाइन चार्ट, अगेन स्पार्क लाइन, इस टाइम पे आप यहाँ से आ जाओगे तो ये आपका है, ये तो नेक्स्ट लुक नहीं है ना, नेक्स्ट लुक नीचे वाला है। तो 4-5 कॉलम आप आगे की तरफ चल लो, इससे क्या होगा, अगर आपकी पाइवट टेबल इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी आपकी। इंसर्ट, स्पार्क लाइन, लाइन चार्ट। अब देखो जिसमें ब्लैंक है ना वो भी वहां पे शो करेगी, देखना ब्लैंक, वो वहां पे आपकी ब्लैंक वैल्यू शो करेगी। देखो जहाँ ब्लैंक है वो एकदम ब्लैंक वैल्यू आ गई। अब आप इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो तो क्योंकि नेक्स्ट लुक जो है वो आपने अलग रंग से दिखाया है, कलर चेंज करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो, सिंपल। एक सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ये आपका स्पार्क लाइन हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, एंड इसको आप ले लो बॉर्डर। मतलब ये एक तरीके से डेटा डिटेल बन गई, देखो कितनी अच्छी सी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रह गया इसके अलावा, अब रह गया आपका मैप चार्ट, तो जो कि ये है, कॉपी करो, डैशबोर्ड में आओ और यहाँ पे
पेस्ट कर दो। तो ऑलमोस्ट गाइस आपका देखो यहाँ पे हमने छोटा सा डैशबोर्ड जो है, ऑलमोस्ट नॉर्मल सा डैशबोर्ड जो है हमने तैयार कर दिया। अब आपका छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जैसे आपको स्लाइसर ऐड करना है यहाँ पे, ईयर वाइज ग्रुप वाइज जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। सपोज मैं एक किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, लाइक इसी पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, या किसी एक पाइवट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट स्लाइसर मुझे चाहिए मंथ वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज, कंट्री वाइज, कंट्री तो एक ही है, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज चाहिए तो ले लो। तो मुझे सपोज या स्टेट नहीं, मुझे चैन वाइज चाहिए, तो मंथ भी नहीं चाहिए, फाइनेंशियल ईयर, चैन और कैटेगरी, 3 स्लाइसर चाहिए। देखो तीनों आ गए, वन बाय वन तीनों आ गए। तीनों को एक साथ भी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करो, फाइनेंशियल ईयर, चैन, या चैन को यहाँ से हटाओ, कैटेगरी और इस तरीके से आप अपने स्लाइसर को ऐड कर सकते हो। अब देखो ये स्लाइसर अभी वर्किंग नहीं है, राइट क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन, अब ये इन सब पे आपको कनेक्ट करना होगा वन बाय वन, ठीक है। सब पे कनेक्ट हो गया, ओके। अब देखो आपका स्लाइसर 15 16, देखो टोटली सारी वैल्यू चेंज हुई। एसेसरीज, देखो वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं, देखो सारी वैल्यू चेंज हो रही है। सॉरी नहीं होगी, बिकॉज अभी हमने इसको करा था सिर्फ। ऐसे ही अब इसको भी क्लिक करो और इस पे भी रिपोर्ट कनेक्शन पे जाओ, यहाँ भी सारी वैल्यू को चेक करो, ओके। देखो अब ये वैल्यू चेंज हुई, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यूज आपकी चेंज हो रही है। सेम वे फॉर इसके साथ, मतलब जितने स्लाइसर गाइस आप ऐड करोगे आपको उसके साथ, हर एक स्लाइसर के साथ आपको रिपोर्ट का कनेक्शन बनाना होगा। सबके साथ बन गया, ओके। अब देखो आपका ये आपका हो गया नेक्स्ट लुक, ये आपका हो गया फैशन, सारा आ रहा है वन बाय वन। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे कोई डाउट है किसी चीज को लेके? अब इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो जिससे आपकी हेडिंग वगैरह सब पूरी हो जाए। तो ये आपका एक छोटा सा गाइस था डैशबोर्ड जो हमने पाइवट टेबल वाला कवर किया है इसके अंदर पॉइंट। बताओ गाइस कोई डाउट इस चीज में? एक बार आप लोग अभी तो प्रैक्टिस नहीं है। करोगे, हाँ एक दो बार गाइस प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की, तो क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। बट ये बहुत सिंपल चीज है गाइस, इसके अंदर इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि यार आपने कहाँ सीख लिया आज। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बट ये है कि थोड़े से बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है और कुछ नहीं। हम्म, अब देखो किसी एक ईयर पे क्लिक करोगे आपका डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है। अब देखो लेकिन गाइस एक चीज मैं और बताऊं, अब देखो जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करके यहाँ पे देखो सेव कर रहा हूँ, देखो कितना टाइम ले रही है ये फाइल, क्योंकि ना ये फाइल अब हैवी हो चुकी है। इसको मैं अगर अब सेव करूँ, इसलिए हम एक्सेल के अंदर कम काम करते हैं। देखो एक फाइल अगर मैं इसको सेव करूँ डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, तब आप देखना इस फाइल का साइज ही कितना हो गया होगा। देखो हैंग कितनी करती है, देख रहे हो। इसलिए हम एक्सेल का यूज बहुत कम करते हैं आजकल। देखो ऑलमोस्ट 10 MB की फाइल होगी, आपको खुद भी पता है, आपने पावर BI यूज किया है, ये 2-3 MB में काम जी। हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक्सेल के अंदर ना अभी तो डेटा भी कितना था गाइस, 70,000 डेटा था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जी। डैशबोर्ड जो है कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर आप और कॉलम ऐड कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो, चार्ट और ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर, अब देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है, मतलब अब ये डेटा लग रहा है कि हाँ हम। और एक चीज और, यहाँ पे क्लिक करो, इसके बाद एक व्यू टैब और है, व्यू टैब में जाओ तो यहाँ से ग्रिड लाइन आप इसकी हटा दो। अब ये लग रहा है कि आपने प्रेजेंटेशन करी है, क्लियर है। तो इस तरीके क्लियर का है। डैशबोर्ड वगैरह है जो आप बनाते हो, मतलब ये भी डेटा मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये देखो लग रहा है कि हाँ काफी अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यही चार्ट जो है, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पावर BI में बनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको ही पता है, ये उससे ज्यादा कहीं अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी ठीक ठाक है।
राइट। तो इसलिए हम एक्सेल का यूज करते हैं, मतलब इस तरीके की रिपोर्टिंग वगैरह बन जाती है एक्सेल में भी, हर जगह रिपोर्टिंग वगैरह बनती है, बट बेटर रिपोर्ट जो है पावर बीआई की होती है। आजकल की डेट में तो पावर बीआई बहुत यूज हो रहा है, पावर बीआई अल्ट्रेक्स, अब तो अल्ट्रेक्स भी आ गए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो बताओ मुझे, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं, बाकी फिर हम देखते हैं कल की क्लास में क्या करना है। ठीक है, एलेक्स आपको समझ में आया, एंड प्रमोद? हाँ समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, हम कल मिलते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा गाइस डेटा इसका, इसकी प्रैक्टिस आप करो, कैसे कर सकते हो। पहले देखो, हर काम ना डैशबोर्ड कभी भी ना एक साथ नहीं बनाते, पहले वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग डेटा तैयार कर लो, अलग अलग शीट। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग लास्ट में एक डैशबोर्ड पेज बनाओ और वहां पे वन बाय वन सारे चीज को सेटल कर लो। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद जो भी